ये हमारे देश की कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तानी की हरकतों को देख के ऐसा क्यों लगता है कि इनकी नाभि कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर ने अभी जो बयान दिया है उसको देख के तो ये यकीन हो गया कि इनकी कहीं नाभि जुड़ी हुई है। अभी तक तो लोग बोलते थे कि एक पाकिस्तानी को समर्थन करें, पाकिस्तानी की जैसी सोच रखते हैं, लेकिन अभी जो बयान हमने उस क्रिकेटर का सुना उसके बाद तो हमें पूरा यकीन हो गया। क्योंकि हम सुनी सुनाई में बात नहीं यकीन नहीं करते, जो सामने से देखते हैं उसी पे यकीन करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो में। मैं हूं नंदिनी। जय श्री राम, जय भारत, वंदे मातरम। अभी पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक ने जो वाहियत घटिया तरह की, कोई शब्द नहीं है उसको बोलने के लिए, जिस तरह का उसने टिप्पणी की। बॉलीवुड की इतनी सम्मानित अभिनेत्री, विश्व सुंदरी, और सबसे बड़ी बात की है वो एक महिला है। उनके वहाँ शायद महिलाओं का सम्मान नहीं होता, ये तो हम समझ में आ गए। लेकिन उसने बोलने से पहले दिखा दी कि उसकी औकात कितनी है, और उसके बाद उसने माफ़ी भी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद क्या बोला उसने? मैं क्यों बोल रही हूँ कि पाकिस्तानियों की नाभि कांग्रेसियों से जुड़ी हुई है। पिछले साल का वाक्य आपको याद होगा, अधीर रंजन जी की जुबान, जब ऐश्वर्या राय पे गलत तरह की टिप्पणी की इस क्रिकेटर ने, तो जाहिर सी बात है बवाल होना ही था एक महिला पे वो भी। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो कितनी बड़ी हस्ती है, वो किस स्तर पे उनका ओहदा है। मैं सिर्फ उनको एक महिला के नज़रिए से देख रही हूँ, और महिला के लिए इतनी भद्दी और गंदी टिप्पणी हम पाकिस्तानियों से ही कर सकते हैं, जबकि वो एक सम्मानित महिला है। वो कितनी बड़ी अभिनेत्री है कि विश्व स्तर पे उनका नाम है। और जिस तरह की टिप्पणी उस घटिया इंसान ने की है, उसके बाद वो माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि मेरी जुबान फिसल गई थी। और मुझे फौरन से याद आया कि पिछले साल हमारे देश में जब महामहिम राष्ट्रपति को कांग्रेस के नेता ने, अधीर रंजन, जिसने महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहा था, और उसके बाद बोला था कि मेरी जुबान फिसल गई थी। बस बिल्कुल सेम वही शब्द इसके भी हैं। हम कैसे नहीं माने कि इनकी नाभि पाकिस्तानी से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, इसीलिए हम कहते हैं ना, हमें कांग्रेस मुक्त चाहिए। अब कोई भी आ जाए, हमें कांग्रेसी से दिक्कत नहीं है। हमें सोनिया गांधी जी के पूरे परिवार से कोई दिक्कत नहीं, फले फूले स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लेकिन हमें इस तरह की सोच वाली पार्टी हमारे देश के अंदर नहीं चाहिए। हमें नहीं कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी को लाए, किसी और को लाओ, जिनकी सोच देश हित में हो, जिनकी सोच महिलाओं के लिए उच्च स्तर की हो, जो देवी का दर्जा हमारे देश में हो, महिलाओं का है, वो हो। अब्दुल रज्जाक की और अधीर रंजन की जुबान फिसलती है। इतना लंबा चौड़ा बोल, जुबान एक शब्द पे फिसलती है, थोड़ा सा मैं फिसल गई तो हम संभल गए। इतना लंबा चौड़ा बोलने के बाद कहते हैं हमारी जुबान फिसल गई। ये तो है इनके बात। पाकिस्तानियों का भी टाइम पूरा हो रहा है, कांग्रेसियों का भी टाइम पूरा हो रहा है। कहते हैं ना, चींटियों पे पर लगना, वही हाल दोनों के एक जैसे हो रहे हैं। लेकिन हम जिस तरह की उसने टिप्पणी की थी कि बीबीसी से और ऐश्वर्या राय से अच्छे बच्चे हों, कुछ इस तरह का उसने उस घटिया इंसान ने अपनी टिप्पणी में कहा है। पहली चीज़ तो हम उसको बता दें कि ऐश्वर्या राय एक महिला, तो महिला होने के नाते वो कितनी बड़ी अभिनेत्री हैं, विश्व स्तर पे उनका नाम है, एक विश्व सुंदरी हैं। और बच्चन परिवार की बहू होने के अलावा उनकी खुद की इतनी बड़ी पहचान है, वो बहुत बड़ी हस्ती हैं। उसके बावजूद भी एक बच्चा पैदा होता है, वो कैसे पैदा हुआ वो अलग चीज़ है, वो किससे पैदा हुआ वो अलग चीज़ है। बात यह है कि तुम्हारी संस्कार, उसने देखा है ऐश्वर्या राय की परवरिश को, देखा है। इस तरह से बोलने से पहले उस घटिया इंसान ने सोचा भी नहीं कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ऐश्वर्या राय की परवरिश देखी है उसने, वो अब कितना ध्यान अपनी बच्ची का रखती है और किस तरह से अपने बच्चे को पाल रही है। उस बच्ची का व्यवहार, उस बच्ची का चाल चलन, उसका पहनावा,
और किस तरह से अपने बच्चे को, जहाँ अब यहाँ बॉलीवुड में थोड़ा सा पैसा कमा लेने के बाद आया रख देते हैं अपने बच्चों को के लिए बाहर, साथ में उनकी आया चल रही होती है। ऐश्वर्या राय अपने बच्चे का खुद ध्यान रखते हैं। अच्छे लोगों का अनुसरण करने के बजाय तुम उन्हें इस तरह से इस तरह की टिप्पणी करते हो। तुम्हारी परवरिश क्या रहती है? परवरिश क्या, ये तो पूरे तुम्हारे देश के संस्कार यही हैं। उनसे सीखना चाहिए। अगर तुम किसी इंसान के औलाद होते तो तुम उनसे सीखते कि किस तरह से वो बच्चे की परवरिश कर रही है, इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद भी कभी फालतू विवादों में वो नहीं रहती। फिलहाल वो आजकल वो बात अलग है, थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ को लेके वो थोड़ा सा आजकल विवादों में है। वो सबकी जिंदगी में चलता है हल्का फुल्का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी भौंको। ऐश्वर्या राय जैसी हस्ती के लिए एक महिला का तो अपमान किया ही, उसके बाद आपने उनको उनसे कुछ सीखने के बजाय, अगर किसी इंसान का बच्चा होता तो सिर्फ ये बोलता कि उनसे कुछ सीखो। जिस तरह से वो अपने बच्चे को पालते हैं, हमने बॉलीवुड के अंदर इस तरह से किसी भी अभिनेत्री को इस तरह से अपने बच्चों की परवरिश करते हुए नहीं देखा। जिस तरह से उसने बच्चों के अंदर संस्कार भरे हैं, जो मर्यादा किस तरीके से अपनी बच्ची को रखती है, उनकी बच्ची रहती है उनके साथ, हमेशा अपनी बच्ची के साथ रहती है। उससे कुछ सीखने के बजाय तुम अपनी औकात दिखा रहे हो। शायद ये तुम्हारी परवरिश है, शायद तुम्हारे देश के संस्कार ही ऐसे हैं। इस बार तो जुबान फिसली है ना, सोशल साइट पे ही बवाल हुआ। अगर दोबारा जुबान मत फिसलने देना, कहीं और जुबान फिसल गई ना फिर तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ देंगे लोग। शायद ये तुम्हारे देश में नहीं होता होगा, ये हिंदुस्तान के अंदर होता है। महिलाओं का सम्मान तुम्हारे यहाँ होता तो तुम बोलने से पहले सोचते किस हस्ती पे अंगली उठा रहे हो, एक महिला पे अंगली उठा रहे हो, और वो भी वो महिला जो इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद भी अपने बच्चे की परवरिश इतने अच्छे से करती है, उसे कुछ सीखने के बजाय। और तुमने अपना घटियापन दिखाया। तुम जैसे लोगों से उम्मीद यही की जा सकती है। क्रिकेटर तुम जैसे भी थे हम तो जानते भी नहीं है, लेकिन इंसान तुम निहायत ही घटिया तरह के, और तुम्हारी परवरिश उससे भी गटर छाप है, और तुम्हारे देश का माहौल शायद उससे भी गंदा होगा। क्योंकि हम तो तुम्हारे देश को तुम्हारे वजह से ही जानते हैं ना। तुमने जो बोला है तुम्हारे यहाँ ये सब होता होगा, तब तुमने वो सब बोला है। जुबान फिसलने के बाद माफी, इतना लंबा चौड़ा बोलने के बाद जुबान छोटे से शब्द में फिसलती, इतने में नहीं फिसलती। किस तरह की आप लोगों की परवरिश होती है हमें नहीं पता, लेकिन महिलाओं के बारे में बोलने से पहले इंसान अगर है तो सोच लेना है अगली बार से कि हम क्या बोल रहे हैं, नहीं तो फिर कोई माफी मांगने का भी मौका नहीं देगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब्दुल रज्जाक ने अपना घटियापन तो दिखाया ही है, उसने हमारे एक महिला का अपमान किया है, तो ऐसे घटिया लोगों से अच्छे की उम्मीद तो नहीं कर सकते। इससे बहुत कुछ तुम्हारे घर की परवरिश का पता चलता है। तुम क्रिकेट में बहुत बड़े हो गए, लेकिन इंसान के तौर पे तुम बहुत ही नीचे गिर गए। बाकी इसके बारे में और बोले क्या, कुछ बोलने के लिए रहा ही नहीं। मतलब इसने कहाँ की तुलना कहाँ कर दी, हम तो अवाक रह गए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कोई फेक न्यूज होगी, कुछ इस तरह का होगा। जब देखा कि बवाल हो गया सारी जगह, तब पता चला कि असलियत क्या है। बाकी मेरे वीडियो में अगर कुछ अच्छा लग रहा है या मेरे विचारों से थोड़ा सा आप खुद को जोड़ पाते हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटी आइकन प्रेस कर दीजिएगा।